सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के 9वें अध्याय में हम अंतिम श्लोक पढ़ रहे हैं। लगभग लास्ट का पार्ट चल रहा है भक्ति योग का, और इसमें एक दृष्टि भी दी जा रही है हमें कि हम कैसे दूसरों के साथ व्यवहार करें, और अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी एक बड़ा आश्वासन ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है कि कभी भी व्यक्ति को होपलेस नहीं होना चाहिए, और कभी भी व्यक्ति को अत्यंत अभिमानी भी नहीं होना चाहिए। अभिमान तब आता है जब हम दूसरों को अपने से नीचे देखते हैं कि मैं तो थोड़ा सा ऊंचा हूं, दूसरे नीचे हैं, तो फिर अभिमान आता है। कोई भी नीचा नहीं है। और हीनता तब आती है जब हम अपने से किसी को बड़ा देखते हैं कि देखो मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, ये तो कितने बड़े हैं, मैं तो अभी कुछ कर नहीं पाया, जीवन तो ऐसे चला ही जा रहा है, कुछ तो बन नहीं पा रहा है। तो ये एक दृष्टि दे रहे हैं कि हम एक समता में रहते हुए ईश्वर के साथ अपनत्व बना लें, एक रिश्ता उसके साथ भी बना के देखें। जैसे संसार में हमारे अनेक लोगों के साथ रिश्ते होते हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ हम कभी साल 6 महीने में एक बार बात करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे महीने 2 महीने में बात करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे प्रतिदिन बात करनी होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनसे दिन में कई बार बात करनी होती है। होता है ना ऐसे। तो ऐसे अनेक रिश्ते हैं हमारे सामने। कुछ तो ऐसे हैं जैसे एक दुकानदार को अपने जो ग्राहक हैं उनके साथ दिन में बहुत लोगों से बात करनी पड़ती है, और उनमें जो सबसे ज्यादा जो ग्राहक आता है, जिसके साथ सबसे ज्यादा बातचीत करनी पड़ती है हमें, उसके साथ हमें अपनी ज्यादा नजदीकी लगती है। साल 6 महीने में किन से बात करते हैं? जिनसे एक फॉर्मेलिटी का रिश्ता है हमारा। हाँ जी, आज दिवाली थी इसलिए हमने सोचा आपका आशीर्वाद ले लेते हैं, इसलिए फोन किया। आज होली थी, आज संक्रांति थी, आज गुरु पूर्णिमा थी, तो हमने सोचा आज सब संतों से आशीर्वाद ले लेते हैं। तो हम उनके साथ हमारा कभी कभी रिश्ता जुड़ता है, संबंध होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं माता पिता की, उनसे महीने में एक बार फोन करना अलाउ है हमारे लिए, तो उनसे हम महीने में एक बार पूछ लेते हैं, हाँ हमारी पढ़ाई ठीक चल रही है, आप भी हमारी चिंता नहीं करना, आप भी ठीक ठाक रहना। ठीक। कुछ जो आपके दोस्त हैं, जो आपके साथ रहते हैं, आपके रूममेट ही हैं या आपके गुरुकुल मेट हैं, गुरुकुल में रहते हैं, उनके साथ आपको दिन में कितनी बार बात करनी पड़ती है? कई बार करनी पड़ती है उनके साथ। तो जब कभी भी आपको कोई दिक्कत आएगी, मुसीबत आएगी, कोई परेशानी आएगी, तब आप सबसे पहले किसके साथ शेयर करना चाहते हैं? जिनके साथ आपकी नजदीकियां हैं, जिन पे आप विश्वास करते हैं, जिनको आप अपना दोस्त समझते हैं कि दिक्कत आ गई, क्या करूं? तो इन सारे रिश्तों में ईश्वर का स्थान है कहीं? कभी ईश्वर से भी बात करते हो? तो रोज करते हो कि कई बार करते हो? संध्या करते समय करते हो, एक बार कर लेते हो दिन में।
दिन भर में 2-3 बार होता है। हाँ, तो ऐसे अब सबकी अलग अलग स्थिति है। देखो, किसी की स्थिति है संध्या रोज करते हैं, लेकिन भाई वहां भी बैठ करके अपने सूत्र दोहराते हैं। वे संध्या करते हैं, लेकिन वहां भी कम से कम 1 घंटे की तो नींद निकाल लेते हैं। वैसे तो आराम मिलता नहीं है। संध्या करते हैं, उस समय अपने दोस्तों की स्मृति कर लेते हैं। संध्या करते हैं, उस समय कभी थोड़ी देर के लिए ईश्वर भी याद आ जाता है कि आपके बारे में हम गीता की कक्षा में पढ़ते हैं, आप ऐसे ऐसे हैं तो आप कहाँ हैं, कैसे हैं, थोड़ा ऐसे भी याद आ जाता है कभी कभी। और किसी को कभी साल 6 महीने में ऐसी स्थिति बनती है, रोज नहीं बनती। अपने जाते हैं और बैठते हैं, फिर उठ के आ जाते हैं। किसी किसी की ऐसी है कि दिन में कई कई बार बनती है। खाना खाते समय भी बन जाती है कनेक्टिविटी, पढ़ते समय भी बन जाती है, संध्या के समय भी बन जाती है, प्राणायाम में भी बन जाती है। जिसके साथ आपकी ज्यादा कनेक्टिविटी होगी, जिसके साथ ज्यादा घनिष्ठता होगी, उसके प्रति विश्वास और प्रेम भी ज्यादा होगा। ज्यादा प्रीति हो जाती है ना, जिसके कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, और उसके ऊपर विश्वास भी हो जाता है। तो जिसके भी प्रति आपका, यदि आप ईश्वर से बार बार बात करते हैं, उसको अपना मानते हैं, तो कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप उसको बताएंगे। जैसे अभी तो अपने मित्र को बताते हैं, क्योंकि मित्र पे विश्वास है, मित्र से प्रीति है। और जब ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर से प्रीति होगी, तो फिर ईश्वर को बताएंगे। अभी भी बताते हैं ईश्वर को, लेकिन लास्ट में बताते हैं, जब मित्र भी कुछ नहीं कर पाया, माता पिता भी कुछ नहीं कर पाए, और अपने गुरु आचार्य उनको बताया, वो भी कुछ नहीं कर पाए, फिर लास्ट में हम कहते हैं भगवान अब तू ही संभाल, और तेरे सिवाय तो है नहीं कोई भी। तो एक तो ये है कि हम लास्ट में उसको बुलाते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। और जिसका संपर्क उसके साथ ज्यादा है, जो भक्त ऋषि लोग होते हैं, तो वो सबसे पहले ईश्वर को ही बताते हैं। और जब ईश्वर को बता दिया तो बाद में किसी को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके दर से कोई खाली नहीं जाता है। तो यहां हमें क्या सिखा रही है गीता, कि तू मेरे से ही संपर्क बना। तू अगर मेरे से संबंध बना लेगा, तो तेरे अंदर कितनी भी कमियां क्यों ना हो, जब तू अनन्य भाग हो जाएगा, तो मैं कैसा मानता हूं तेरे को, फिर साधु रेव समंतव्य, उसको साधु ही मानता हूं मैं ये हिसाब नहीं लगाता हूं कि कल तक तेरे अंदर इतने दोष थे। तो ये हमारे लिए भी बताया जा रहा है कि हम दूसरे साथी बदलते रहते हैं, विश्वास पात्र लोग, अपने दोस्त बदलते रहते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि एक को ही बना लें साथी, एक को ही बना लें अपना संबंधी, एक को ही बना लें अपना संकट मोचन करने वाला। विशाल जी के तो 7-8 हैं संकट मोचन, तो रोजाना एक एक को याद करना पड़ता है। एक को ही बना लो, उसमें सब आ गया, उसमें देवी देवता भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, प्राणी भी आ गए, सब आ गए उसी में। और जिस दिन हमारा ऐसा संबंध उससे बन गया, तो कहा अपि चेत सुदुचारो भजते माम अनन्य भाग। भले ही वो कितने भी दुर्गुणों की खान भी क्यों ना हो, लेकिन उसने एक अनन्य रिश्ता यदि मेरे से बना लिया, वो अनन्य भाग हो जाता है, तो साधु रेव से मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए फिर। क्योंकि अब सम्यक व्यवसितो ही सह, अब वो आत्मा से सम्यक रूप से मेरे से जुड़ गया है। अब उसकी आत्मा ने निश्चय किया है, कोई मन ने, विचार ने निश्चय नहीं किया है। इसलिए अब इसके दोषों को मिटने में कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि जब तक हाथ में दिया सलाई नहीं आई थी, तब तक कितने ही वर्षों का अंधकार था। लेकिन जैसे ही आ गई है, तो अब जैसे ही जलाएगा, तो इसको अंधकार को जाने में देर नहीं लगेगी। तो ईश्वर के तो वहां पर भी योग दर्शन में भी बताया
ईश्वर प्रणिधानात् वा, तो वहां व्यास भाष्य में लिखा है फिर ईश्वर प्रणिधानात्। ईश्वर प्रणिधानात् माने भक्ति विशेषात्, विशेष भक्ति, भक्ति विशेषात् आवर्जितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। भक्ति विशेष से प्रसन्न किया हुआ ईश्वर इस व्यक्ति को अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से ही क्या कर देता है, निर्दोष कर देता है। उसको सारे दुखों से, बंधनों से, परेशानियों से मुक्त कर देता है, माला माल हो जाता है वो। और जिसके पास जाएंगे तो जिसके पास जितना है उतना उतना दे देगा आपको। मान लो आपको धन की आवश्यकता है और आपके मित्र के साथ अत्यंत प्रीति है, वो आपके लिए सर्वस्व देने को तैयार। जब आप उसके पास जाते हैं तो क्या बोलता है, भाई मेरे पास तो 100 रुपए हैं, ये तू ले जा। उसका तो सर्वस्व है ना वो, लेकिन क्योंकि उसके बेचारे के पास उससे ज्यादा है ही नहीं, तो वो 100 से ज्यादा नहीं देगा। अब ये बोलता भाई 100 में क्या बनेगा, मेरे को तो 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो इतना ही, उतने उससे ज्यादा मेरी सामर्थ्य नहीं है। फिर किसी और उससे बड़े के पास, वो कहता 10,000 ही है मेरे पास। फिर किसी और के पास जाता है, वो कहता है मेरे पास तो 50,000 है, इतना दे सकता हूँ। सामर्थ्य उतना ही देगा ना व्यक्ति। और फिर राजा के पास चले गए तो वो कहता है मेरे पास, लेकिन मैं दूंगा नहीं आपको। तो फिर उस राजा का भी, जो राजा है जिसके पास अनंत है, तो वहां जाके तो मांगना भी नहीं पड़ता है। यहाँ तो आपको अपनी समस्याएं बतानी पड़ती हैं, मांगना पड़ता है। वहां जाके तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। सूरज को आप कहते हैं कि रोशनी दो ना थोड़ी सी, गर्मी दो ना थोड़ी सी, ऐसे थोड़ी मांगते हैं सूरज से। सूरज का होना ही बहुत है। हम अपने दरवाजे खोल के उसके सामने बैठ जाएं, बस अपने आप आता है। फिर रोशनी अपने आप आती है, गर्मी भी अपने आप आती है। वहां कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आपके मन में है वो सब दाता को खबर है, वो तो सब जानता ही, अंतर्यामी। आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको ज्यादा प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जानता ही है। इसलिए जो भगवान का भक्त होता है, 4 प्रकार के भक्त बताइए, अलग अलग प्रकार के भक्त हैं, तो उनमें से एक प्रकार का भक्त ऐसा होता है, वो कहता है मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। मेरी इच्छा पूरी मत करना, आप अपनी इच्छा पूरी करवाओ मुझे निमित्त बना करके, क्योंकि मैं तो अज्ञानी हूं, पता नहीं क्या इच्छा कर बैठूंगा और पता नहीं उसमें मेरा कल्याण होगा कि अकल्याण होगा, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मेरी इच्छा है प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा पूर्ण हो। तू जानी है, तुझे पता है मेरा कल्याण किस में है, इसलिए मेरे लिए वो करना जिसमें तू मेरा कल्याण देखता है। तो उसको तो कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, उसका तो बस वहां जाना ही काफी है। तो ये इतना सुंदर प्रसंग यहाँ चल रहा है, तो आगे बढ़ें। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। किसी की शंका है कोई? ओम दीदी जी। जी दीदी जी, प्रभु तो निरंकार यानी कि सर्वव्याप्त है। तो दीदी जी कोई मूर्ति में पूजते हैं, जैसे हम लोग एजे संध्या करते हैं, तो ऐसे हम लोग भगवान को याद करते हैं जी। तो दीदी जी, जैसे पहले के 4 पर्व, जो पहले फेस्टिवल होते थे, हम लोग को बचपन में जैसे जितना अच्छा होता था, अभी एडवांस होने से हम लोग घटते जा रहे हैं, जैसे रीति रिवाज जो है घटते जा रहा है। तो एक बच्चे को हम लोग अगर निरंकार यानी कि एक मूर्ति में समा नहीं सकते प्रभु को, तो उन लोगों को सर्वव्याप्त है बोल के बताना भी है हम लोग को, और हम लोग उनको श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर बचपन से अगर हम लोग कोई स्वरूप अगर उनको नहीं देखा है, तो उन लोग कैसे श्रद्धा बढ़ेगा? हाँ, तो उसके लिए रिचुअल्स के लिए मना थोड़ी किया गया है। आप रिचुअल्स कीजिए, और भी तो बहुत सारी बातें बच्चे को सिखाते हैं आप।
लेकिन आप रिचुअल्स के साथ भूल ये कर देते हैं कि उसके कोमल माइंड में ये बिठा देते हैं कि ये भगवान है, और वो फिर कभी भी निकलता नहीं है उस बच्चे के मस्तिष्क से। तो वो वहां जाकर के तो एक समर्पण भाव में रहता है, लेकिन वहां से बाहर आकर के जो वो व्यवहार करता है अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने सामाजिक लोगों के साथ, अपने ऑफिस वाले लोगों के साथ, अपने स्कूल कॉलेज के लोगों के साथ, जो भी व्यवहार करता है जैसे जैसे वो, तो उसको वहां ईश्वर का अंश दिखाई देता ही नहीं है। तो बड़ा हमारा जीवन का जो लाइफ का बड़ा पार्ट है वो बीतता है व्यवहारों में, और बहुत शॉर्ट टाइम हमारा बीतता है पूजा में। तो जो आपने रिचुअल्स के माध्यम से मूर्ति दिखाई कि हम इसके माध्यम से बताना चाहते हैं बच्चे को, क्योंकि वो निराकार को समझेगा नहीं, इसलिए साकार मान के जो आपने बताया उसके साथ तो वो मुश्किल से निकालता है 10 मिनट। वो भी मतलब जो कोई धर्मात्मा अपने को मानता है वो निकालता है 10 मिनट। बाकी लोग तो कहते हैं कि जी हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना। और उस 10 मिनट में भी वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो दिया जलाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं। उसी समय फोन भी पास में होता है, तो किसी का फोन आया तो रिजेक्ट कर दिया, फिर किसी का आया नहीं है तो जरूरी है तो वो सुन भी लेते हैं। फिर उसी समय किसी का व्हाट्सएप मैसेज आया तो उसको भी देख लेते हैं और फिर उसको साइलेंट कर देते हैं। फिर दोबारा हाथ जोड़ के पूजा कर लेते हैं। ऐसे 10 मिनट बीत जाती हैं, बोले हो गई पूजा, ओम शांति शांति शांति, अब चलो। तो ये तो बहुत शॉर्ट टाइम है 10 मिनट का। तो बाकी उसके जो 23 घंटे और 50 मिनट बीतेंगी उसमें तो उसको तो कहीं दिखेगा ही नहीं, तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी ना फिर उसकी। तो इसलिए बचपन से ही हमें ठीक सिद्धांत बताने चाहिए बच्चों को। उसको आज समझ नहीं आ रहा है तो भी उसमें संस्कार तो बन रहा है ना। तो सारी बातें पहले दिन बच्चे को कहाँ समझ में आती हैं। तो माता पिता सारी बातें तो समझ में आने के लिए जीवन बीत जाता है तब भी नहीं आती हैं। आज भी सारी बातें हमें कहाँ समझ आई हैं जो माता पिता हमें बताना चाहते थे या गुरुजन हमें बताना चाहते थे या चाहते हैं, तो वो अभी भी हमें कहाँ समझ में आती हैं। जो हमें शास्त्र बता रहा है ये सारी बात कहाँ समझ में आ रही है हमें, उसमें तो टाइम लगेगा, लेकिन संस्कार तो बन रहे हैं कम से कम। तो यदि रास्ता ठीक है तो आज नहीं तो कल मंजिल पे पहुंच जाएंगे, भले ही हम धीरे पहुंचे, पर रास्ता ही गलत पकड़ लिया। एक ही कदम रखा था गलत राह में, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। एक ही कदम रखता है व्यक्ति पहले दिन गलत रास्ते में, मंजिल कभी जीवन में आती नहीं है, क्योंकि जितना भी वो आगे बढ़ेगा गलत की तरफ ही बढ़ेगा। जिसने शराब पीना शुरू किया तो पहले दिन कितना पिया था, उसके बाद फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। आ जाते हैं कुछ लोग, निकल आते हैं, तो भी इतना आना तो पड़ेगा वापस जितने गलत चले गए थे, और कुछ तो आ ही नहीं पाते हैं, वहीं फेफड़े गल जाते हैं, वहीं किडनी फेल हो जाती हैं। जी दीदी जी, जैसे अभी हम लोग बचपन से, अभी तो हम लोग ने जाना कि प्रभु निरंक यानी कि प्रभु सर्वव्याप्त है, एक समा नहीं जाता, तभी भी अभी भी हम लोग कहीं मूर्ति देखते हैं तो श्रद्धा आता है, अपने आप डर जैसा लगता है अगर कुछ गलत करें, क्योंकि वो बचपन में संस्कार बन गए ना हमारे। तो अभी के तो अगर देखे तो जैसे अगर किसी का उसमें दोष नहीं है। आपने अभी जाना कि ईश्वर सब जगह है, सर्वव्यापक है तो कण कण में व्यापक है, कण कण में व्यापक है तो मूर्ति में भी व्यापक है। तो ठीक है, उसके प्रति कोई दुर्भाव पैदा नहीं किया जा रहा है, लेकिन उस मूर्ति के साथ इस मूर्ति में भी देख ले, ये कहा जा रहा है। ये जो जीवित मूर्तियां हैं वो मूर्ति तो मनुष्य ने बनाई है, और ये सारी मूर्तियां ईश्वर ने बनाई हैं, तो ये ज्यादा वैलिड हैं क्योंकि इसका बनाने वाला ब्रह्म है। तो जब इन मूर्तियों में भी साथ में दिखने लगे तो फिर उसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें तो अत्यंत अनभिव्यक्त अवस्था में है। जड़ में तो, जड़ में भी है वो, लेकिन जड़ में वो अभिव्यक्त नहीं होता है।
होता है तो इतना साइलेंटली होता है कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन चेतन में तो तुरंत अभिव्यक्त होता है। आप मंदिर वाली माता जी की सेवा करें, उसको नहलाएं, उसको भोग लगाएं, उसको चुनरी उठाएं, अब वो क्या कह रही है वो माता जी, वो तो समझ में नहीं आएगा। जो आपको अच्छा लग रहा है ऐसा आप मान लेंगे कि माता जी हमें ये कह रही है, जैसे आपके संस्कार हैं। लेकिन घर वाली जो माता जी है उसको आप रोजाना स्नान करवाओ, उसको ठीक से खाना खिलाओ, उसकी आप सेवा करो, उसके पैर दबाओ, उसको वस्त्र दान दो, तो वो जो आशीष देती है तो तुरंत समझ में आते हैं। और वो चेतन है तो उनके जो वाइब्रेशंस हैं, उनकी जो फीलिंग हैं, तो वो तो तुरंत हमारा भला करते हैं, उनका ज्यादा इफेक्ट होता है। वही दीदी जी, वही इसलिए तो जैसे बचपन से हम लोग इससे श्रद्धा बढ़ रहा है। तो अभी के माँ बाप तो कोई बिजी रहते हैं तो टाइम भी नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए श्रद्धा, उन बच्चे लोग को श्रद्धा कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग, ये जानना चाह रहा था मैं। जैसे संसार को चेंज करना चाह रहे हो, बच्चों को चेंज करना चाह रहे हो, संसार की शुरुआत, ये सारा संसार जो बना ये कैसे बना? जिस कमरे में आप बैठे हो इस कमरे का एक वायुमंडल है ना, हर स्थान का एक वायुमंडल होता है ना, इस कमरे का एक वायुमंडल है। इसके अंदर प्रवेश करते ही आप क्या सोचते हैं कि यहाँ हमें पढ़ाई करनी है। जब आपको ऊपर डाइनिंग हॉल में जाते हैं तो वहां की एक अलग वाइब्रेशन है, वहां का अलग एक वायुमंडल है। वहां जाते ही आपको क्या लगता है कि अब खाना है, अभी भोजन करना है। आपके जो शयन कक्ष है उसकी एक अलग वाइब्रेशन है, वहां जाते ही आपको क्या लगता है? सोना है, विश्राम करना है यहाँ पे। इसलिए गुरुकुल में, कन्याओं के गुरुकुल में नियम लागू कर दिया कि कोई कमरों में नहीं रहेंगे, सब बाहर आके पढ़ेंगे, क्योंकि वहां इन्वायरमेंट सोने का, आधे बच्चे सो जाते हैं। तो जो सोते थे उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि हमें बाहर निकाला जा रहा है, वो मेरे को भी शिकायत करते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसे भी नियम चल रहा है चलने दो। बाथरूम में एक अलग इन्वायरमेंट होता है, हमें पता है कि वहां जाके हमें स्नान करना है। तो हर स्थान का अपना अलग इन्वायरमेंट है। ऐसे पूरे देश का, जहां जिसमें समाज में, देश में हम रह रहे हैं, उसका अपना एक इन्वायरमेंट है। किसने बनाया ये? किसने बनाया? परमात्मा ने। इस कमरे का इन्वायरमेंट किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। जो हम बैठते हैं, हम यहाँ बैठ के चिल्लाने लग जाएं कल से, इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आवाज भरा हो जाएगा, स्ट्रेस भरा हो जाएगा। अच्छी चर्चा करते हैं तो पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ है, यहाँ आते ही शांति मिलती है, एक अलग ही दिखाई देता है ना यहाँ का इन्वायरमेंट। तो हमने बनाया, तो संसार का इन्वायरमेंट हम सब मनुष्यों ने मिलकर के बनाया। जितने भी मनुष्य हैं हम आज, और हमसे पहले जो हो गए, उन सब ने मिलकर के बनाया, तो वो ही बन गया। तो उसकी शुरुआत कहां से हुई? मुझसे हुई ना, एक एक व्यक्ति से हुई ना। इस कमरे के इन्वायरमेंट की शुरुआत किससे हुई? प्रत्येक से हुई। जितने भी आप यहां बैठे हैं, सब लोगों ने उसमें अपना अपना सहयोग दिया। सब आके शांत बैठे तो शांत वायुमंडल बन गया। तो यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे अच्छा बनाएं, आने वाली पीढ़ी को कैसे, तो कहां से शुरुआत करें? अपने से करो। जब आप लोग सारे मिलकर के ऐसे बनेंगे तो पीछे आने वाले तो ऑटोमेटिक उसको फॉलो करेंगे। हमारे से पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी, हमने ऑटोमेटिक उसी को फॉलो कर लिया। टीचर्स ने भी वही पढ़ा दिया, हमारी भी माइंड सेट वही हो गई। अब हम क्या करेंगे? वही अपने से पीछे वालों को पढ़ाएंगे, वो भी वैसे ही हो जाएंगे। ऐसे कितनी पीढ़ियां बीत गई? 200 वर्ष बीत गई। एक व्यक्ति ने आके सबके दिमाग खराब कर दिए, मैकाले ने, तो चल पड़ा। तो ऐसे ही आप लो उसकी अगुवाई कि मुझे पहले ऐसे बनना है।
अभी स्वामी जी महाराज ने ली है जिम्मेदारी, भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो हमारी पीढ़ी और उस शिक्षा बोर्ड की शुरुआत भी कहाँ से हो? यहाँ से हो, मूल सेंटर से हो। तो यहाँ ऐसी आत्माएं तैयार हों, और फिर आपको देख करके एक दीपक भी यदि जलता है तो कम से कम उसमें 10, 20, 50, 100 दीपक जलाने की सामर्थ्य होती है, तब कहीं जाके बुझेगा वो। और यदि थोड़ा सा बड़ा दीपक है तो वो हजारों दीपक जला सकता है। एक दीपक जला सकता है कि नहीं जला सकता है? इतनी सामर्थ्य है उसकी। एक मोमबत्ती लाखों मोमबत्तियां जला सकती है यदि वो जलती हुई है तो। और फिर एक और जला दी उसने तो अब उसकी सामर्थ्य कितनी गुना मल्टीप्लाई हो गई। इस एक एक में भी फिर लाखों को जलाने की सामर्थ्य है। तो अपने आप सारे संसार को रोशन करने की सामर्थ्य है कि नहीं है? और उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक से हुई ना। नियम तोड़ने की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई एक बच्चा तोड़ता है। स्कूल कॉलेजेस में जो इन्वायरमेंट बनता है, कहीं हिंसा का, कहीं गाली गलौज का, तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कोई एक व्यक्ति करता है, और फिर उसको देख करके और 10 करने लगते हैं, उसको देख करके फिर 50 करने लगते हैं, तो फिर तो वो बन ही जाता है, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छाई भी ऐसे ही स्प्रेड होती है और बुराई भी ऐसे ही होती है। इसलिए आप ये चिंता ना करो कि हमारे बच्चों को हम कैसे सिखाएंगे, हमें तो चलो पता लग गया, उनको हम कैसे बचाएंगे। आप ऐसे बन जाओ। इसलिए मैं आपको कई बार बोलती हूँ, मेरे पास कोई छुट्टी मांगने के लिए आते हैं ना, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आप छुट्टी भी किस लिए मांगते हैं? जी मेरी माता जी की कमर में दर्द आ रखा है, माता जी को बुखार हो रखा है, तो एक बार बुला रहे हैं। तो आप डॉक्टर हो क्या? माता जी को तो कोई और दिखा देगा। आप फोन से बात कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच मातृभक्त हैं तो कुछ ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारी माँ का नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तब माना जाएगा तुम माँ के भक्त हो। खांसी जुकाम की दवाई तो कोई भी दिला देगा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर की जेल में बैठा हुआ अपनी माँ को पत्र लिख रहा है कि जब मेरी मृत्यु का तुझे कोई संदेश सुनाए तो तेरी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि तू इतनी बहादुर माँ है और मैंने तेरी कोख से जन्म लिया, इसीलिए मैं इतना बहादुर हूं। और मैं जा रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन देश आजाद जरूर होगा और उस दिन तेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे काम करो ना। आप इतने महान बनो, आप इतने अपने आप को इनलाइट करें हम कि हमारे से स्वतः ही दीपक जलते चले जाएं। पहले हम अपने आप को जलाएं, अपने बाद फिर 10-20 को जलाएं, 10-20 के बाद हम 100, 50, 150, 200 को जलाएं, उसके बाद हजारों को जलाएं, उसके बाद लाखों को जलाएं, और उसके बाद तो पूरा देश ही रोशनी से जगमगा उठे। तो उसमें सब तरफ से हम प्रयास करें। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो शुरुआत से, हमारी चिकित्सा व्यवस्था ऐसी हो, हमारे चरित्र ऐसे हों, हमारे व्यवहार ऐसे हों